नमस्कार दोस्तों। साल 2018 की बात है। राहुल अपने दोस्त के साथ पहली बार पटना आया था और उसे रात की ट्रेन से दिल्ली भी जाना था। जब वे दोनों रात के पटना जंक्शन पर पहुंचे तो करीबन रात के 1:45 हो रहे थे। स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। बस कुछ यात्री लोग बचे थे जो खाली बेंच पर सो रहे थे और चाय वाला चाय चाय कहकर बुला रहा था। तो अमन ने कहा, यार राहुल, रात में स्टेशन कुछ ज्यादा ही डरावना लगता है। तब राहुल ने हंसते हुए कहा, डरावना नहीं, बस शांत दिखता है। तभी अचानक एक बूढ़ा कुली उनके सामने आ जाता है, जिसकी आंखें एकदम लाल थी और धीमी गहरी आवाज में बोला। वह बोल रहा है कि बेटा, अगर तुम्हारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 से है तो वहां पर मत जाना। तो यह बात सुनकर के राहुल ने पूछा, क्यों? तो बूढ़ा कुली चुपचाप हो गया और धीमी आवाज में बोला, क्योंकि वहां रात में आदमी नहीं परछाइयां सफर करती है। यह बात सुनकर के अमन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। और फिर थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है। और अमन घबराकर बोला, यार वही ट्रेन उसी नंबर पर आ रही है। तो राहुल जो है अमन को समझाया कि बोला, यार बुढ़ा बस हम लोग को डरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तू चल मेरे साथ ट्रेन में बैठ जा। और फिर दोनों दोस्त प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ चल दिए। जैसे ही वे लोग वहां पर पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे यह स्टेशन का सबसे अजीब हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट बहुत ही कम थी और हवा अचानक ठंडी हो गई थी और ना जाने ऐसे क्यों सीटी की आवाजें आ रही थी। यह देख करके अमन ने बोला कि राहुल भाई, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और फिर तभी दूर से एक ट्रेन की आवाज आने लगी। लेकिन अजीब बात ये हुई कि ट्रेन आने की कोई अनाउंसमेंट फिर से दोबारा नहीं हुई और फिर धीरे धीरे ट्रेन आकर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी हो गई। और फिर अमन देख रहा है कि उस ट्रेन में कोई भी यात्री नहीं है, ट्रेन पूरी तरह से खाली है। राहुल और अमन धीरे धीरे ट्रेन के अंदर गए और पूरी बोगी खाली थी, कोई भी इंसान नहीं था। तभी अमन ने डरते हुए कहा कि राहुल भाई उधर देख। और राहुल देखता है कि सीट नंबर 41 पर कोई बैठा है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था और वो आदमी एकदम ऐसे शांत बैठा था, हिल भी नहीं रहा था एकदम। राहुल ने हिम्मत करके पूछा कि भाई, यह ट्रेन दिल्ली के लिए जाएगी? और फिर उस आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया और जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया, उसका चेहरा इंसान जैसा दिख ही नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली, चेहरा एकदम सड़ा हुआ। यह देख करके अमन जोर से चिल्लाए कि राहुल भाग यहाँ से। दोनों ट्रेन से बाहर भागे। वे लोग जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, देख रहे हैं पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया था। एक भी इंसान उस प्लेटफॉर्म पर दिख नहीं रहा था। स्टेशन पूरी तरह से खाली हो गया था। तभी पीछे से एक आवाज आई कि तुम लोग मेरी सीट पर क्यों आए थे? यह बात सुनकर दोनों लोग डरते डरते पीछे की तरफ मुड़े और देख रहे हैं कि वही काला चेहरा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और उसके पीछे पूरी ट्रेन के अंदर सैकड़ों परछाइयां दिख रही थी। और धीरे धीरे वे सब ट्रेन से बाहर निकलने लगी और जितनी भी परछाइयां थी सब राहुल और अमन को ही देख रही थी। और यह देख करके अमन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि भाई राहुल, ये लोग इंसान नहीं हैं। और तभी वही बूढ़ा आदमी उन दोनों के सामने आ जाता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम लोग भागो यहाँ से, या 1947 की भूतिया ट्रेन है। इस ट्रेन में जितने भी लोग मरे थे
वे सब आज भी एक नए यात्री को ढूंढते हैं। राहुल और अमन बहुत तेजी से वहां से भागने लगे और तभी पीछे से उन परछाइयों की आवाज आ रही है कि तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, अब तुम भी हमारे साथ सफर करोगे। और जब सुबह हुई तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक चीज मिली, वो था राहुल का मोबाइल। और उस मोबाइल में आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। उस वीडियो में राहुल बोल रहा था कि अगर कोई भी यह वीडियो देख रहा है तो रात 2:17 पर इस पटना जंक्शन पर कोई भी ना आए। रिकॉर्डिंग के बाद पीछे से एक आवाज आई कि अब तुम्हारी सीट तैयार है, और वीडियो वहीं खत्म हो गई। राहुल और अमन के गायब होने के 6 महीने बाद पटना में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विकास। विकास एक यूट्यूबर था और उसे भूत प्रेत की सच्चाई पता करनी थी। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक वीडियो मिला जिसके आखिरी 2 शब्द थे, अगर कोई यह वीडियो देख रहा है तो रात 2:17 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मत जाए। और यह वीडियो देख करके विकास हंस पड़ा और बोला, बस अब यही मौका है, अगर यह सच हुआ तो मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। रात के 2 बजे विकास कैमरा लेकर के पहुंच गया पटना जंक्शन पर। स्टेशन लगभग खाली हो चुका था, बस दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। और फिर विकास ने अपना कैमरा चालू किया और वह बोल रहा है कि दोस्तों अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हूँ और हम देखते हैं कि यहाँ 2:17 पर कुछ होता है या नहीं, या सच है या झूठ। और उसके इतना कहते ही सभी स्टेशन की लाइट टमटमाने लगी और दूर से एक पुराने ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन कोई भी अनाउंसमेंट आज भी नहीं हुआ था। और फिर ट्रेन धीरे धीरे आकर के प्लेटफॉर्म पर रुक गई और फिर विकास एकदम हैरान हो गया और उसने कैमरे में कहा कि दोस्तों इस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर सचमुच ट्रेन आ गई है, अब मैं ट्रेन के अंदर जाता हूँ। और जैसे ही विकास ट्रेन के अंदर चढ़ा, देख रहा कि पूरी बोगी खाली पड़ी थी, लेकिन सीट नंबर 41 पर वही इंसान बैठा हुआ था। और फिर विकास थोड़ा थोड़ा डर के साथ कैमरा लेकर के उस आदमी के पास पहुंचा और वह बोल रहा है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और वो आदमी धीरे धीरे विकास की तरफ मुड़ा और जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया, विकास के हाथों से कैमरा गिर पड़ा नीचे, क्योंकि वो कोई दूसरा इंसान नहीं, वो राहुल था, जो अब पहला जैसे राहुल नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थी, उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। और राहुल ने धीरे से कहा कि तुम मेरी सीट लेने आए हो। और फिर अचानक ट्रेन की सारी सीटों पर परछाइयां ही परछाइयां दिखने लगी, जैसे सैकड़ों लोग उस ट्रेन में बैठे हो और सब के सब लोग विकास को ही देख रहे हो। और तभी राहुल खड़ा हुआ और बोला, अब तुम्हारी बारी है। ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और विकास जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। और अगली सुबह रेलवे पुलिस को प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक कैमरा मिला, उसमें आखिरी वीडियो मिला। वीडियो में विकास चिल्ला रहा था और वह बोल रहा था कि अगर कोई भी यह वीडियो देख रहा हो तो सीट नंबर 41 पर कभी मत बैठना। और उसके पीछे राहुल खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा था। और फिर इतना कहकर अचानक कैमरा बंद हो जाता है। आज भी लोग कहते हैं कि रात 2:17 पर पटना जंक्शन स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक ट्रेन आकर रुकती है। और अब उस ट्रेन में 3 यात्री हैं, राहुल, विकास, अमन। लेकिन सीट नंबर 41 आज भी एक नए यात्री का इंतजार करती है। तो दोस्तों, ये थी पटना जंक्शन की कहानी। अगर आप भी कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और
सीट नंबर 41 खाली है, तो आप उस पर मत बैठना। हो सकता है कि उसके नए शिकार आप ही हो। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मिलते हैं बहुत जल्द इससे भी खतरनाक रहस्य के साथ।